माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे पूछा 80 का 20% कितना होगा, तो इसका मैनुअल तरीका तो ये है कि 80 गुणे 20/100 और इसको हमने काट दिया तो हो गया 16। लेकिन इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझसे किसी ने पूछा कि 70 का 20% या किसी ने पूछा कि 40 का 20% या किसी ने पूछा कि 50 का 30%, आपको करना ये है कि सिर्फ जब इस तरह के सवाल आए तो सिर्फ प्रतिशत में 2 बिंदी होती हैं 100 की, तो एक बिंदी ये काट दो, एक बिंदी ये काट दो और हो गया 14। तो 70 का 20% कितना हुआ 14। एक बिंदी ये काट दो, एक बिंदी ये काट दो, हो गया 8। आपको वहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 बिंदियाँ हटाना है। एक बिंदी ये काट दो, एक बिंदी ये काट दो, तो हो गया 15। किसी ने पूछा 50 का 30%, तो 50 की एक बिंदी हटा दो, 30 की एक बिंदी हटा दो और 5 गुणे 3 15। अब किसी ने कहा कि 4 का 30%, आप कहोगे कि यहाँ 2 बिंदियाँ तो है नहीं, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। आपको करना वही है, एक बिंदी ये हटा दो, 4 तियों 12। अब बिंदी आपने सिर्फ अभी एक हटाई, एक और हटानी थी, एक बिंदी और हटानी। उसका अर्थ ये है कि आपको यहाँ पर एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देना है। तो 4 का 30% हुआ 1.2। इसी तरीके से 55 का 30%। अब यहाँ पर भी आपको वही करना है। 55 का 3 में गुणा कर दो, तो 55 का 3 में गुणा करेंगे तो होगा 165। ठीक है, एक बिंदी हटा दी, लेकिन अभी आपको एक बिंदी और हटानी है, तो आप यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, तो हो गया 16.5। तो 55 का 30% 16.5। तो आपको सिर्फ 2 बिंदी हटानी है, और 2 बिंदी अगर हटाने को नहीं है, अगर एक ही हटाने को है तो फिर एक अंक छोड़कर दशमलव लगा दो, तो आपको उसका प्रतिशत। अब कभी आपको ऐसा सवाल मिल जाए कि 55 का 3%, तो यहाँ पर आपको अभी एक भी बिंदी नहीं हटाने को मिल रही है, तो आप गुणा करिए सीधा 165, और चूंकि आपको 2 बिंदी हटाने का नियम है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। तो 55 का 3% हुआ 1.65। इस तरह आप प्रतिशत के सवाल लगा सकते हैं।